सोचिए, एक देश आज़ाद हो चुका है लेकिन फिर भी अपने ही कानून से नहीं चल रहा। देश के पास झंडा है, राष्ट्रगान है, सरकार है, पर असली ताकत अपना संविधान अब तक लागू नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, आखिर 26 जनवरी ही क्यों, 15 अगस्त क्यों नहीं, और इस तारीख ने भारत की किस्मत कैसे बदल दी। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये कहानी है भारत के आत्मसम्मान की, संघर्ष की, और उस वक्त की जब भारत ने दुनिया से कहा, अब हम सिर्फ आजाद नहीं, हम खुद को खुद चलाएंगे। 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आधिकारिक रूप से लागू किया। मतलब अब भारत ब्रिटिश कानून से नहीं, किसी राजा या रानी से नहीं, बल्कि अपने बनाए संविधान से चलेगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे छुपा एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक और ऐतिहासिक खेल। सवाल नंबर 1, जब आज़ादी 15 अगस्त को मिली तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों? यहीं से कानूनी दिलचस्प बनती है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय तक भारत के पास अपना संविधान नहीं था। देश चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी अंग्रेजों का दिया हुआ कानून। अब सोचिए, देश आज़ाद है लेकिन कानून अब भी गुलामी वाला है। यही बात कई नेताओं को चुभ रही थी। 26 जनवरी 1930 एक भूली हुई लेकिन सबसे अहम तारीख। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया, पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया और ऐलान किया, भारत अब अंग्रेजों की दया पर नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहता है। इस दिन को चुना गया आज़ादी के प्रतीक के रूप में। हर साल 26 जनवरी को लोग शपथ लेते थे, हम अंग्रेजों का कानून नहीं मानेंगे। फिर आया 1947, आज़ादी मिली लेकिन अधूरी। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान नहीं, अपने नियम नहीं, अपने अधिकार साफ नहीं। देश को तुरंत चलाने के लिए अंग्रेजों का पुराना कानून इस्तेमाल किया गया। अब सवाल उठा, संविधान कब बना? भारत का संविधान कैसे बना? ये कोई आसान काम नहीं था। सन 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 299 सदस्य, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा। इस असेंबली को संविधान बनाने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन 114 दिन की बहस, हजारों सुझाव। संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं हुए तो वो बेकार हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 वो दिन जिसने भारत को रिपब्लिक बनाया, और सवाल आया, संविधान कब लागू किया जाए। तारीख चुनने में राजनीति भी थी, भावनाएं भी थी, और तब फैसला हुआ 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि 1930 की पूर्ण स्वराज की याद, क्योंकि ये दिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा का प्रतीक था, क्योंकि भारत दिखाना चाहता था, हमने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ। रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक मतलब देश का मुखिया, कोई राजा नहीं, कोई वंश नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति। सन 26 जनवरी 1950 के बाद पहला राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। अब भारत ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने। रिपब्लिक डे परेड क्यों होती है? रिपब्लिक डे परेड सिर्फ शो नहीं है, ये दिखाती है भारत की सैन्य ताकत, अलग अलग राज्यों की संस्कृति, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। राजपथ अब कर्तव्य पथ है। परेड का मतलब है संविधान की शक्ति सड़कों पर उतरती है। 26 जनवरी बनाम 15 अगस्त, फर्क समझो। 15 अगस्त आजादी मिली, 26 जनवरी आज संविधान लागू हुआ, अंग्रेज गए, भारत खुद चला। भावनात्मक दिन, संवैधानिक दिन, इतिहास की जीत। भविष्य की नींव की बात करें तो आज के भारत में 26 जनवरी का असली मतलब, आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। सवाल यह है, क्या हम संविधान को सच में मानते हैं? क्या अधिकार सिर्फ किताब में रह गए? क्या कर्तव्य भूलते जा रहे हैं? 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। 26 जनवरी वो दिन है जब भारत ने कहा, अब हम आज़ाद ही नहीं, अब हम समझदार भी है। ये दिन याद दिलाता है, सत्ता जनता से आती है, कानून सबसे ऊपर है, और देश सिर्फ जमीन नहीं है। एक विचार सोचिए, एक किताब जो कहती है सब बराबर है, लेकिन जमीन पर कुछ लोग ज्यादा बराबर है। एक संविधान जो अधिकार देता है, लेकिन लोग सिर्फ अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। तो सवाल अब ये नहीं कि 26 जनवरी क्यों मनाते, सवाल ये है कि क्या हम उस 26 जनवरी के लायक बचे हैं। संविधान सिर्फ कानून नहीं था, एक सोशल रिवॉल्यूशन था। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो देश की हालत क्या थी? 80% से ज़्यादा लोग गरीब, ज़्यादातर अनपढ़, जाति, धर्म, ऊंच नीच की गहरी दीवारें। ऐसे देश में ये लिख देना कि सब बराबर है, ये कोई मामूली बात, ये एक क्रांति थी। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ताकत जनता के हाथ में। संविधान ने पहली बार आम इंसान को अधिकार दिए, समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी। ये एक रिमाइंडर है कि सत्ता अस्थायी है, संविधान स्थायी है, और देश सिर्फ सरकार से नहीं, हमसे बनता है। अगर संविधान कमजोर पड़ेगा तो वह वजह दुश्मन नहीं, हम होंगे। धन्यवाद।